हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे। आज की वीडियो में, आज का मतलब जो वीडियो है, जो लेक्चर है हमारा, इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कर्व्स, कलर व्हील्स और मैच सिलेक्शन के बारे में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जस्ट सिंपली हम आ जाते हैं। ये जो मेरा टैब ओपन है, ये कलर सेक्शन ही ओपन है। ठीक है, जो मेरे लेफ्ट साइड पे मैंने आपको बताया था, जो पिछले लेक्चर्स के वीडियोज़ है उसमें बताया था कि जो 3 टैब है ये हमेशा हम हमारे पास ओपन करके रखेंगे, ताकि उसमें से जो भी करेक्शन हम कर रहे हैं ताकि हमें वैल्यूज़ पता चल जाए। ठीक है, तो मेरे पास ये फुटेज है, एक ये है और दूसरी ये है। ठीक है, और मेरे पास एक ये है, ताकि मैं आपको एक चीज़ बता सकूँ इसमें, एक इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो थोड़ा सा टेक्निकल होने वाला है ये टर्म, बट आसान है, ज़्यादा हेक्टिक नहीं है। थोड़ी चीज़ आपको लगेगी कि थोड़ा आपको कन्फ्यूजन लगेगा, बट आसान है। आप इस लेक्चर के एंड तक समझ जाएंगे, बट प्रैक्टिस करते रहिए। जो भी आप चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप प्रैक्टिस करते हो उस पर, तो प्रैक्टिस करने से आपका जो काम है और आसान हो जाएगा। और एक ही चीज़ अगर आप बार बार अप्लाई कर रहे हैं तो वो चीज़ आपको बहुत स्मूथली लगने लगेगी। चलिए आ जाते हैं हमारे कर्व्स व्हील में। ठीक है, कर्व्स में मैं आता हूँ। जब मैं कर्व्स में आऊँगा तो आप यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे कि आपको ये 3 ऑप्शन मिल जाते हैं। सॉरी, 3 नहीं, 4 ऑप्शन मिल जाते हैं। एक तो ऑलरेडी लूमा है। ठीक है, तो ये है हमारा RGB रेड, ग्रीन, ब्लू। ठीक है, और ये है हमारा लूमा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि लूमा क्या करता है। जो लूमा है वो आपकी ओवरऑल वीडियो का जो कलर है वो चेंज करेगा। ठीक है, कुछ ऐसे, कुछ इस तरह। मैं अंडू करता हूँ। ठीक है, कुछ इस तरह। तो ये आपकी जो ओवरऑल वीडियो है उसको एडजस्टमेंट करता है। अगर आप मेरे लूमेट्रिक स्कोप्स में देखेंगे लेफ्ट साइड पे, तो आप देखेंगे कि इसके जो रेड, ग्रीन, ब्लू है, ये तीनों हो ही चेंज हो रहे हैं। अगर मैं रेड में आता हूँ, ठीक है, तो बस जो रेड पार्ट है वो कंट्रोल होगा। आप देखेंगे यहाँ पर जो रेड है वो बस डाउन हो रहा है। सेम गोज फॉर ग्रीन। ठीक है, बस ग्रीन डाउन होगा। तो सपोज आपका कोई अगर वैल्यू है, जैसे इसमें रेड ज़्यादा है, अगर आपको रेड कंट्रोल करना है तो डायरेक्टली रेड आपको डायरेक्टली यहाँ से डाउन करके कंट्रोल कर सकते हैं। ये तो कुछ अजीब सा हो रहा है, बट इग्नोर दैट, आपको टेक्निकल बस बता रहा हूँ। सेम गोज फॉर ब्लू। ब्लू में भी आप डायरेक्टली आकर ऐसे कंट्रोल कर सकते हैं। बट अभी मैं अगर आपको एक चीज़ बताऊँ, जैसे अगर मैं लूमा में ऐसे डाउन करता हूँ, ठीक है, तो ये जो डाउन कर रहा है ये हमारे रेड, ग्रीन, ब्लू को भी डाउन कर रहा है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग साउंड कर रहा होगा, बट अगर मैं आपको डायरेक्टली रेड डाउन करूँ, सपोज मैं रेड लेता हूँ यहाँ तक। ठीक है, सेम मैं ग्रीन लेता हूँ, सेम वैल्यू। ठीक है, सेम हम ब्लू को भी जो है वहाँ पर ले लेंगे। अब देखेंगे जब मैं रेड, ग्रीन और ब्लू को तीनों को नीचे लेता हूँ तो सेम वो लूमा का जो मैंने आपको बताया था वैल्यू वो सेम बन जाता है। तो ये तीनों अगर आप डाउन कर रहे हैं तो वो लूमा ही है। तो लूमा क्या है, जो 3 हमारे जो कलर्स है उसको ही हम लूमा बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हमारा ये जो डिजिटल जो टर्म है हमारा, ठीक है, जो डिजिटल टर्म हमारा होता है RGB, वो उसके लिए होता है रेड, ग्रीन एंड ब्लू। ठीक है, अब इसे मैं से रहने देता हूँ, अंडू करते हैं। ठीक है, अगर सपोज आपको इसे डिसेलेक्ट करना है, आपको जैसा है पूरा रीसेट करना है, तो आप डायरेक्टली डबल क्लिक करिए, ये रीसेट हो जाएगा। ठीक है, पूरा रीसेट हो गया है। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि हम अगर लूमा में कुछ अगर हम एडजस्टमेंट करना है तो हम कैसे करेंगे। जैसे कि कर्व्स में अगर हम कर रहे हैं, आपने टर्म सुना होगा एस कर्व। एस कर्व क्या होता है मैं आपको वो बताता हूँ। उससे पहले, जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था, वाइट्स, हाईलाइट्स, मिड टोन्स, शैडोज और ब्लैक्स के बारे में, सेम चीज़ मैं वापस बताता हूँ आपको। यहाँ पर ये जो हमारा पार्ट है ये होता है हमारा हाईलाइट्स का। ठीक है, मैं यहाँ पे एक पॉइंट बनाया हूँ, और ये जो हमारा है ये फॉल ब्राइटनेस जो होती है वो है, जिसको हम कहते हैं वाइट्स। ठीक है, ये जो है हमारा हो गया मिड टोन्स। ठीक है, ये है हमारा शैडोज। ठीक है, और ये हो गया हमारा ब्लैक, जिसे हम डार्कनेस भी कहते हैं। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट्स है। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये याद रखना है आपको। अगर मुझे हाईलाइट्स कंट्रोल करना है तो मैं डायरेक्टली यहाँ से इसे डाउन करूँगा, तो आप देखेंगे कि इसका हाईलाइट्स में फ़र्क आ रहा है। देख रहे हैं, मैं अंडू करता हूँ। ठीक है, कुछ इस तरह। अगर मुझे इसे ब्राइट करना है मैं इसे ऐसे ब्राइट कर सकता हूँ। ठीक है, अगर आपको शैडोज कंट्रोल करना है तो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। शैडोज अगर आप बढ़ाते हैं तो ये वाइट की तरफ जाएगा, तो आपको बढ़ाना नहीं है, आपको शैडोज को कम करने के लिए इसको ऐसे नीचे लेना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारा हो गया मिड टोन्स। आप इसे अगर आपको बढ़ाना तो वैसे इसके बढ़ा सकते हैं। तो ये कुछ ज़्यादा ही कॉन्ट्रास्ट वगैरह हो गया। ठीक है, बट ये जो एक जो इफेक्ट बन रहा है आप देख रहे हैं, इसे हम कहते हैं एस। देख रहे हैं आप, इसका जो लेवल है ये ऐसे एस टाइप में आ रहा है, इसलिए हम इसे बोलते हैं एस कर्व। तो ये बेसिकली जो आपकी वीडियोस है, अगर आप ये एस कर्व को इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर, तो आपको वीडियो कुछ कॉन्ट्रास्ट टाइप चाहिए, कुछ अलग ही एम्बियंस चाहिए, तो आप डायरेक्टली ऐसे कुछ अप्लाई करके, ऐसे आप कंट्रोल करके एक इफेक्ट बना सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादातर यूज़ होता है। ठीक है, ये इफेक्ट बहुत ही बढ़िया होता है। ठीक है, अब ये ऑप्शन हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ
वेक्टर स्कोप के बारे में, ठीक है। वेक्टर स्कोप जो वायु भी है, अभी मैं यहाँ पे सारे जो ऑप्शन है वो ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। परेड को ऑफ कर देते हैं और वेवफॉर्म को ऑफ कर देते हैं। अब मैं आपको बस बताने वाला हूँ वेक्टर स्कोप वायु के बारे में। थोड़ा सा टेक्निकल हम देख लेते हैं कि ये कैसे काम करता है, ठीक है। अभी अगर मैं थोड़ा सा आगे आ जाऊँ, मेरे पास एक सॉलिड है, ठीक है। सो आप देखेंगे कि ये जो रेड है ये सियान का ऑपोजिट कलर है, ठीक है। आप देखेंगे कि ये रेड है, ये उसका ऑपोजिट है। सेम मजेंटा जो है वो ग्रीन का ऑपोजिट है। येलो जो है वो प्रॉपर ब्लू का ऑपोजिट है। जैसे अगर मैं आपको बेसिक कलेक्शन बता दूँ तो हमारे इसमें ऐसे ही होता है, ठीक है। सपोज ये हमारा है ब्लूइश, और जैसे ये ब्लू है और ये जो ऑरेंज है वो येलो है, तो इसका बिल्कुल ऑपोजिट है। सेम मेजेंटा इसका ऑपोजिट है ग्रीन का, ठीक है। तो ये पूरा इसका ऑपोजिट कलर होता है। तो वापस आ जाते हैं हम हमारे यहाँ पर, ठीक है। मैं आ जाता हूँ अपने कर्व्स में वापस से। अभी अगर मैं रेड को डाउन करूँ, ठीक है, सपोज अगर मैं रेड का जो कलर है इसको लुमा को अगर मैं डाउन करता हूँ यहाँ से, तो आप देखेंगे कि एक पॉइंट हिल रहा है यहाँ पर लेफ्ट साइड पे वेक्टर स्कोप, एक पॉइंट हिल रहा है। जब मैं रेड को डाउन करता हूँ तो वो ये आ जाता है बीच में, मतलब जो हमारा रेड का जो कलर है वो बीच में आ गया, ठीक है। मतलब कि कोई कलर वहाँ पर नहीं है। अगर हमारा जो भी वैल्यू है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो हमें पता चलता है कि हमारा कौन सा जो इफेक्ट है वो रेड की तरफ जा रहा है, कौन सा ग्रीन की तरफ जा रहा है। सेम अगर मैं अपने पुराने फुटेज में आ जाऊँ तो आपको ये वैल्यू से पता चलता है कि आपको जो पूरा जो डेटा है वो रेडिश की तरफ जा रहा है, रेड और येलो की तरफ। ब्लू की तरफ है, सियान की तरफ है, बट ज़्यादा नहीं है, ठीक है, वो कम है। तो ये हमें यहाँ से वैल्यू पता चलती है, ठीक है। सेम अगर मेरे पास ब्लू होता, अगर मेरे पास कोई सपोज ब्लू कलर होता तो मैं इसका अगर मैं रेड डाउन करता, ठीक है, तो वो उसका कलर भी चेंज होता। सो ये सारा ऐसा ही पूरा खेल है, ठीक है। ये जो कलर है रेड जो है, ब्लू जो है, ये रेड ब्लू का मिक्सचर कौन सा कलर है, मजेंटा। सेम ब्लू और ग्रीन का मिक्सचर है सियान कलर। ग्रीन और रेड का कलर का जो मिड कलर है वो है येलो, ठीक है। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल था, ये मुझे बताना ज़रूरी था, इसलिए मैंने बताया आपको, ताकि थोड़ा सा आपको ये वैल्यू पता चल जाए कि हमें क्या करना है। तो जब भी कलर करेक्शन करेंगे हम इसे कंट्रोल रखेंगे, ज़्यादा रेड के बाहर ना जाए, ठीक है, वैल्यू के बाहर ना जाए, इसके जो अंदर है आपको इसके अंदर ही रखना है, ठीक है। ये ऑप्शन हो गया, ठीक है। अब हम आ जाते हैं हमारे ह्यू सैचुरेशन कर्व्स में। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि ह्यू क्या होता है और सैचुरेशन क्या होता है। तो ह्यू जो बेसिकली होता है HUE ह्यू, ठीक है, वो होता है कलर्स, ठीक है। आपको डेफिनेशन याद रखना है। ह्यू जो होता है वो कलर्स होता है, नथिंग, कुछ उसकी इंटेंसिटी नहीं, कुछ भी नहीं, बस वो होता है एक सॉलिड कलर, ठीक है। जैसे एक रेड है, ग्रीन है, ब्लू है, ये एक कलर है, ह्यू एक कलर है, ठीक है। अब सैचुरेशन क्या होता है? सैचुरेशन होती है इंटेंसिटी, जो भी कलर है उसकी इंटेंसिटी की, उसकी शिद्दत कितनी होनी चाहिए, ठीक है। मतलब उसकी जो इंटेंसिटी है वो कितना ब्राइट, मतलब ब्राइट जैसे कि उस कलर की जो अंदर के जो कॉन्ट्रास्ट है वो कितना होना चाहिए, वो से हम कहते हैं इसकी इंटेंसिटी को बोलते हैं सैचुरेशन, ठीक है। अभी मैं ऐसे रिसेट कर देता हूँ पूरा कर्व्स को, आ जाते हैं डायरेक्टली हम इधर ही। तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है। एक है ह्यू वर्सेस सैचुरेशन, दूसरा है ह्यू वर्सेस ह्यू, तीसरा है ह्यू वर्सेस लूमा, चौथा है लूमा वर्सेस सैचुरेशन, और पांचवा है सैचुरेशन वर्सेस सैचुरेशन। तो मैं सारे ऑप्शन आपको बता दूंगा एडजस्टमेंट करके कि सारे ऑप्शंस कब यूज़ करते हैं और क्या होता है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे ऑप्शंस हैं, सबका कलर सब सेम है, तो क्या डिफरेंट है। तो जैसे कि मैंने आपको जो बेसिक टर्म बताया आपको वो याद रखना है। ह्यू का मतलब होता है कलर, सैचुरेशन का मतलब होता है उसकी इंटेंसिटी, ठीक है। अब मैं कलर पिक कर लेता हूँ और मैं सेलेक्ट करता हूँ कोई रेडिश एरिया, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको वाइट बैलेंस का बताया था, अगर आपको वाइट बैलेंस का ज़्यादा पार्ट चाहिए तो कंट्रोल दबा के, ठीक है, आपको ये प्रेस करना है, कंट्रोल दबाएंगे तो ये मोटा हो जाएगा, ठीक है। आप उतना उठा के इसका जो पिक्सल्स है वो कलर पिक कर सकते हैं। तो जैसे मैंने कलर पिक किया आप देखेंगे कि यहाँ पर इसकी एक वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू कैसे वर्क करती है, तो बीच का पार्ट है वो हमारा कलर का पार्ट है, जो राइट और लेफ्ट है ये हमारा फेदर का पार्ट। आप इसमें डिसाइड करते हैं आपको फेदर कितना चाहिए, ठीक है, आपको इतना चाहिए, आपको थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं डायरेक्टली। तो अब मैं अगर इसका जो बीच वाले पार्ट को बढ़ाऊँ तो आप देखेंगे कि जो हमारा ह्यू मतलब हमारा जो कलर का पार्ट है रेड, उसकी जो इंटेंसिटी है वो बड़ी हो रही है। तो इससे क्या समझ में आता है, अगर आपको इसे इंटेंस करना है तो आप डायरेक्टली यहाँ से आकर इसकी कलर की, अगर आपको कोई भी इंटेंसिटी बढ़ानी है आप डायरेक्टली यहाँ पे आके उस कलर को सेलेक्ट करके उसकी सैचुरेशन बढ़ा सकते हैं। इसे आप देखेंगे रेडिश तरफ जा रहा है, ठीक है, रेड येलो की तरफ, ओके, कुछ इस तरह। अभी आप देखेंगे ये प्रॉपर नहीं, मतलब प्रॉपर है लेकिन ये ऐसे हिल रहा है। अगर मैं चाहता हूँ कि डायरेक्टली ये ऊपर जाए तो वो कैसे जाएगा, आपको शिफ्ट प्रेस करना है तो डायरेक्टली ये एक ही वैल्यू में जाएगा डायरेक्टली, ठीक है। ज़्यादा लेफ्ट राइट नहीं होगा जैसे हो रहा था पहले, ठीक है। शिफ्ट प्रेस करोगे तो वैसे हो जाएगा। अभी अगर आपको इसके कलर को चेंज करना है वैसे चेंज कर सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है।
कुछ इस तरह आपको ओवरऑल करना है तो आप इसको, ये हम ज़्यादातर फेदर जैसा यूज़ करते हैं, ठीक है। मैं शिफ्ट प्रेस करके ऐसे भी करूँगा ऐसे, ठीक है। थोड़ा सा इधर लेते हैं कुछ इस तरह, तो ये ओवरऑल पूरा ही सिलेक्ट कर लेगा, ठीक है। मैं डबल क्लिक करके इसे रिसेट कर दिया। अब हम आते हैं ह्यू वर्सेस ह्यू, मतलब कलर वर्सेस कलर्स। सेम मैं आता हूँ, कलर पिकअप करता हूँ, यहाँ से पिक करते हैं। जब मैं कलर को बढ़ाऊँ तो आप देखेंगे कि इसका जो कलर्स है वो ही चेंज हो रहा है, ना ही इंटेंसिटी चेंज हो रही है, ठीक है। ये इसके कलर्स को ही ह्यू कर रहा है, मतलब मैं नीचे लेके जाऊँ तो ये ग्रीनिश की तरफ जाता है और ऊपर की तरफ ये पर्पलिश की तरफ। तो ये ऐसे काम करता है। अगर आपको कोई भी कलर चेंज करना है डायरेक्टली, ठीक है, अगर आपको कोई क्लाइंट बोलता है कि मुझे ये रेड कलर नहीं चाहिए, मुझे ग्रीनिश टाइप चाहिए, ठीक है, कुछ एलियन टाइप इफेक्ट में या वैसे, आप डायरेक्टली इसको अप्लाई करके ऐसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा ऑप्शन हो गया, इसे रिसेट कर देते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है ह्यू वर्सेस लूमा। सेम कलर पिक करेंगे जो हमारा है, ठीक है। अब जब मैं इसे बढ़ाऊँ तो आप देखेंगे कि ये ब्राइट कर रहा है, ना ही कलर का इंटेंसिटी बढ़ा रहा है, ना ही वो कलर चेंज कर रहा है, ये इसको बस ब्राइट कर रहा है, ठीक है। अगर आपको कोई भी वीडियो में अगर आपको चाहते हो आपको कोई ब्राइट करना है, स्किन का पार्ट हो, तो आप ऐसे सेलेक्ट करके इसका जो पार्ट है ऐसे ब्राइट कर सकते हैं। फुल स्क्रीन देखते हैं, बिफोर आफ्टर, बहुत ही कमाल का है ना। बस ये ध्यान रहे कि आपको जो नॉइज़ है, ग्रेन्स वगैरह वीडियो में ना है, उसके हिसाब से आप इसका अप्लाई कर सकते हैं, उतना आपको बढ़ाना है, ठीक है। मैं इसे अंडू कर देता हूँ। अंडू मीन्स में डबल क्लिक करके उसे अंडू कर दिया। नेक्स्ट जो है वो है लूमा वर्सेस सैचुरेशन, ठीक है। सेम मैं उस पार्ट को सेलेक्ट करूँगा, आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जो है उसका सैचुरेशन बढ़ा रहा है, ठीक है। जो लूमा है उसका सैचुरेशन अगर आपको ऐसे बढ़ाना है तो आप ऐसे भी इसे बढ़ा सकते हैं। डाउन करूँगा तो डाउन ऐसे डिसैचुरेट हो जाएगा। पांचवा हमारा लास्ट वो है सैचुरेशन वर्सेस सैचुरेशन, मतलब इंटेंसिटी वर्सेस इंटेंसिटी। अगर मैं इसे सेलेक्ट करूँ, ठीक है, और मैं इसे बढ़ाऊँ तो इसको सैचुरेशन है वो पूरा ओवरऑल बढ़ रहा है, ठीक है। इसकी इंटेंसिटी बढ़ रही है कुछ इस तरह से। सो ये जो है, ये जो पार्ट हो रहा है ये डायरेक्टली पूरे पार्ट का बढ़ रहा है, डायरेक्टली वैसा नहीं है कुछ कलर का हो रहा है। अगर आपको कलर का कोई पार्ट करना है डायरेक्टली अब यहाँ से कर सकते हैं, तो ये पार्ट बेस्ट है। और मुझे जो बढ़िया वो लगा वो है ह्यू वर्सेस लूमा। आपको जो भी पार्ट अगर कोई ब्राइट करना है, कोई चीज़ ऐसा है, तो आप डायरेक्टली उसे बढ़ा सकते हैं। सो हमारा ह्यू सैचुरेशन का पार्ट हो गया। अब नेक्स्ट में आता हूँ कलर व्हील्स एंड मैच, ठीक है। मेरे पास दूसरा फुटेज है, उस पर आ जाते हैं, ठीक है, ये वाला। अब ये क्या करता है, इसमें हमारे पास तीन ऑप्शन है, हाइलाइट्स, मिड टोन्स, शेडोज। मैंने आपको पहले ही बताया था हाइलाइट्स के बारे में, हाइलाइट्स क्या करता है, मिड टोन्स क्या करता है, शेडोज क्या होता है। सो जो भी हम कलर चेंज कर रहे थे, हम उसे ब्राइट कर रहे थे, हम उसे टिंट नहीं दे रहे थे, ठीक है। जो भी कलर से उसको डायरेक्टली चेंज हो रहा था, या फिर हम जो दूसरा कर रहे थे वो सेलेक्टिव कलर था, जो हम इसमें कर रहे थे ह्यू सैचुरेशन कर्व में कर रहे थे, हम डायरेक्टली उस पार्ट में कलर चेंज कर रहे थे। लेकिन अगर आपको हाइलाइट्स या पर्टिकुलर उस पार्ट का अगर आपको चेंज करना है तो वो कैसे करें, तो बहुत आसान है। अब डायरेक्टली सपोज मुझे हाइलाइट्स का कलर ऑलरेडी सपोज ब्लू है, मुझे चाहिए इसका रेड चाहिए कलर, ठीक है। मैं हाइलाइट्स में आके इसे रेड की तरफ खींचूंगा, ठीक है। थोड़ा सा ये स्लो होता है तो आप डायरेक्टली ध्यान में रखिए, तो आप देखेंगे कि पूरा जो हाईलाइट है वो पूरा चेंज होकर ऐसे आ रहा है। सेम आप इसकी ब्राइटनेस ऐसे बढ़ाएंगे तो आप इसे बढ़ा भी सकते हैं, आप डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है। आपको रीसेट करना है तो आप डबल क्लिक करेंगे तो रीसेट हो जाएगा। सेम मिड टोन्स, अगर मुझे मिड टोन्स इसका चाहिए पिंकिश की तरफ, ठीक है, तो मैं इसे पिंकिश की तरफ ऐसे लेके कम या फिर ज़्यादा कर सकता हूँ। सेम डबल क्लिक करके रीसेट कर देंगे। और मुझे शेडोज इसकी जो है अगर आप देखेंगे तो आपको ये ब्लूइश दिख रही है, अगर मुझे चाहिए ग्रीनिश में आ जाए तो आप यहाँ से ऐसे दे सकते हैं। तो ये प्रॉपर ग्रेडिंग हो सकती है, ठीक है। अगर आपको जो ग्रेडिंग आपको इफेक्ट देना है, जो मूड देना है, हम डायरेक्टली यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। अभी मैं इसे रिसेट कर देता हूँ। अभी मैं आपको एक बढ़िया ऑप्शन बताने वाला हूँ। सपोज आप कलर ग्रेड कर रहे हैं, ठीक है, और अगर आपको कोई एक मूवी है या कोई एक सीरीज़ है, वेब सीरीज़ है, उसका अगर आपको इफेक्ट चाहिए सेम आपको वो कलर्स आपको डालने हैं इसमें, तो वो कैसे करें। ऑटोमेटिक ऑप्शन बहुत आसान है, ठीक है, मैं करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है कंपैरिजन व्यू का, ये सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। जो लेफ्ट में है वो हमारा रेफरेंस है, राइट में है करंट। तो जो रेफरेंस है आपका वो भी टाइमलाइन पे होना चाहिए, ठीक है। जैसे मेरा ये टाइमलाइन पे एक क्लिप है तो मैं उसकी तरफ जाऊँगा, उस ड्यूरेशन पे, यहाँ से कुछ इस तरह, ठीक है। अब मुझे अगर इसका कलर इस पर चाहिए, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इस पर आके अप्लाई मैच कर दूँगा। तो अब देखेंगे कि इसका जो कलर है वो इस पर आ गया। थोड़ा सा अजीब दिख रहा है, एक काम करते हैं, कुछ अलग करते हैं। सपोज़ मुझे इस वाले वीडियो पे ये वाला कलर चाहिए, ठीक है, तो मैं यहाँ पर आऊँगा,
और प्रेस करूँगा अप्लाई मैच। ठीक है, अभी मैं इसका कंपैरिजन व्यू को हटाना है तो मैं डायरेक्ट यहाँ से भी हटा सकता हूँ और यहाँ से भी हटा सकता हूँ। तो अब देखेंगे कि कितना मस्त लग रहा है। ठीक है, कितना बढ़िया सा एक इफेक्ट लग रहा है। ठीक है, टोन डायरेक्टली आपको कुछ एडजस्टमेंट नहीं करना पड़ा, आप डायरेक्टली रेफरेंस फुटेज लिए और आप डायरेक्टली इफेक्ट बना दिए डायरेक्टली उस पर। बट इसके एडजस्टमेंट कहाँ हो रहे हैं, सेम यहीं पे हो रहे हैं। ठीक है, बाकी बेसिक करेक्शन में कहीं भी नहीं होगा, इसका एडजस्टमेंट यहीं पे ही होंगे। जो हमारा कलर व्हील्स है उसी में ही एडजस्टमेंट होंगे। बिफोर बता देता हूँ मैं, पहले ऐसा था और अभी ऐसा है। तो एक रेफरेंस को अगर आपको डायरेक्टली करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। तो जो कंपैरिजन व्यू है आप डायरेक्टली यहाँ से भी आ सकते हैं। अगर आपको कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा हो तो आप यहाँ से डायरेक्ट जाके कंपैरिजन जो व्यू है उसमें आ सकते हैं, ये वाला। ठीक है, आप ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो वो आ जाएगा। ओके, सो कंपैरिजन व्यू में मैं आपको बता देता हूँ आपको दूसरा और क्या ऑप्शन मिल जाते हैं। ठीक है, अगर आप इसमें जाएंगे तो आपको वर्टिकल में आपको ऑप्शन मिल जाएगा। वर्टिकल में आप देख सकते हैं रेफरेंस और करंट को, और ऐसे भी देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो ये बहुत ही बड़ी ऑप्शन है। ठीक है, आप ये ट्राई करना। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन गाइज, हैव फन।